राजनीति में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यही वजह है कि विपक्षी नेताओं ने भी लखनऊ में डेरा डाल दिया है। बुधवार को इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की है। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे, अखिलेश यादव के साथ मिलकर के जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। केजरीवाल ने दावा किया कि मोदी फिर पीएम बने तो 2-3 महीने में योगी को कुर्सी से हटा देंगे। उनके इस बयान से बीजेपी नेताओं का पारा हाई हो गया है। 5वें चरण में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव है, इसीलिए लखनऊ में सियासी संग्राम तेज हो गया है। लखनऊ सीट की बात करें तो यूपी की वीवीआईपी सीट है ये, और अटल बिहारी वाजपेयी के इस सीट पर बीजेपी 1991 से चुनाव नहीं हारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार भी मैदान में हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है, जो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और लखनऊ सेंट्रल से विधायक है। बीएसपी ने मुस्लिम दाव यहां खेला है और सरवर मलिक को टिकट दिया है। योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा। उनका हटना अब लगभग तय है। हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश मत करो। जनता की नजरों में नजर डालकर राजनीति करने की कोशिश करो। नवाबों के शहर लखनऊ में मौसम की गर्मी के साथ सियासी पारा भी उबल रहा है। 5वें चरण में लखनऊ, रायबरेली और अमेठी समेत उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव है। यूपी में ही अब सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव बचा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। विपक्षी नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और शाह हैं। केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी शाह पर जो आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी गुस्से से आग बबूला है। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद उन्हीं की पार्टी की, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। देश और प्रदेश का भ्रमण करने से पहले 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल जाने की तैयारी करना चाहिए। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, राहुल गांधी जी हार रहे हैं, सपा और कांग्रेस का, बसपा का यूपी में खाता नहीं खुल रहा। अमेठी रायबरेली के बाद यूपी की जो सीट सबसे वीवीआईपी है वो है लखनऊ। नवाबों का शहर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। पिछले 33 साल से भगवा झंडा लहरा रहा है। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ का रुख किया, तब से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अटल जी लगातार 5 बार यहां से जीतकर दिल्ली पहुंचे। 2009 में लालजी टंडन ने अटल जी की विरासत संभाली और फिर लगातार 2 बार से राजनाथ सिंह यहां से सांसद हैं। लखनऊ का मैं जनप्रतिनिधि हूं। लखनऊ में क्या विकास हुआ है, कैसे हुआ है, अब इसके बारे में मेरे द्वारा कुछ बहुत ज्यादा कहे जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हुआ भी है तो आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आपके ऊपर अथवा लखनऊ की जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। आपने मुझे जनप्रतिनिधि चुना था, मैंने अपने दायित्व का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने निर्वहन किया है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बार उन्हें 5 लाख वोटों से जिताकर संसद भेजने का टारगेट सेट किया है। समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ सेंट्रल से सांसद और कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। वो अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी सरवर मलिक को उतारा है, जो मायावती के करीबी बताए जा रहे हैं। 2019 में राजनाथ सिंह ने लखनऊ सीट पर करीब 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने एसपी प्रत्याशी पूनम सिन्हा को करारी शिकस्त दी थी। इस बार भी राजनाथ अपनी जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को लखनऊ पश्चिम और सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र थोड़ा टेंशन दे रहा है।
इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के दोस्तों से कहना चाहता हूं, सार्थक यदि राजनीति करनी है, सार्थक राजनीति झूठ बोलकर नहीं की जा सकती है, सार्थक राजनीति की जा सकती है तो सच बोलकर ही केवल सार्थक राजनीति की जा सकती है। हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और पिछले 49 सालों से जन मुद्दों और जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करते रहे हैं।